11 सितंबर राधाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत और भी बहुत उत्तम उत्तम योग इस दिन बन रहे हैं। इस दिन आपको एक लाल बाती का दीपक घर में जला देना है। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी, तो ऐसा मौका आपको साल 2024 में फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें, इस दिन एक नहीं दो नहीं बहुत सारे योग एक साथ बन रहे हैं। मतलब बहुत सालों बाद ऐसा मौका आया है, इतने सारे उत्तम योग एक साथ बन रहे हैं। तो 11 तारीख को आप बिल्कुल भी छोटा न समझे। 11 सितंबर का दिन बहुत ही बद्धा है। तो आपको बता दें, इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी भी है, राधा अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है, महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो रहे हैं और इस दिन ज्येष्ठ गौरी पूजा भी की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन आप दीपक का उपाय कर लेते हैं तो महाधनी और महाकरोड़पति बनने में आपको ज्यादा देर नहीं लगती है। तो ऐसा मौका आपको फिर मिलेगा नहीं, इसलिए इस मौके को बिल्कुल न जाने दें और इस दिन उपाय जरूर करें। तो महालक्ष्मी व्रत इसी दिन से शुरू हो रहे हैं और जिन लोगों के जीवन में धन संपदा की कमी है, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं अपने घर की गरीबी से, निर्धनता से, जिनके घर में निर्धनता छाई रहती है, उन्हें तो इस मौके को बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए और इस उपाय को जरूर करना चाहिए और इस दिन का लाभ उठाकर अपने भाग्य को चमकना चाहिए। क्योंकि ये जो 11 सितंबर का दिन है, यह ऐसा समझ लीजिए साल 2024 का सबसे बड़ा शुभ और सबसे उत्तम दिन है धन में वृद्धि करने के लिए। तो बात कर लेते हैं कि आपको इस दिन कौन कौन से उपाय कैसे कैसे करने हैं और कैसे आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि राधाष्टमी भी इस दिन है। ठीक है ना, राधाष्टमी का व्रत, अब आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको इस दिन पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। कुछ उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और साथ ही साथ अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। राधा रानी बहुत ही कृपालु हैं। साथ ही साथ जो भी आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, उन्हें भी ये दूर करेंगी और महालक्ष्मी दिन से शुरू हो रहे हैं। तो इस दीपक वाले उपाय को करके आपकी जोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। कभी भी धन की कमी घर में होगी ही नहीं। तो सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि लाल बाती का दीपक आपको कहाँ जलाना है अपने घर में और इस उपाय को कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि लाल बाती कहीं दीपक आप क्यों जलाएंगे, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग होता है। अब लाल बाती का दीपक जो है, यह धन में वृद्धि भी करता है और बहुत तेजी से आपके धन को बढ़ाने का काम करता है। तो जिन्हें जल्दी से जल्दी धनवान बनना है, गरीबी को हमेशा के लिए घर से दूर करना है और आने वाली पीढ़ियों को भी धनवान बनाना है, तो यह उपाय आप जरूर करें। तो आपको क्या करना है कि मिट्टी का एक दीपक लेना है। यहां पर आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको लाल बाती लगानी है, जो मौली धागा होता है, जिससे कि हम कलाबा भी बोलते हैं, पूजा होती है। जब घर में कथा होती है तब आपने देखा होगा कि हाथ पर बांधा जाता है, तो लाल रंग के मौली धागे से ही आपको बाती तैयार करनी है। लंबी बाती तैयार करेंगे, गोल बाती यहां पर आपको तैयार नहीं करनी है। दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी डालना है और लाल बत्ती लगाकर दीपक तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपका दीपक तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। साथ ही साथ एक लाल रंग का पुष्प जरूर आपको लेना है। ठीक है ना, कोई भी फूल आप ले सकते हैं। अब आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्पर करना है। 11 बार यह मंत्र बोलकर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः ये मंत्र बोलेंगे। सीधे हाथ में फूल रखेंगे और फिर वो फूल माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको चढ़ा देना है, उनको अर्पित कर देना है। साथ ही साथ जो दीपक आपने लिया है, वो दीपक आपको जलाना है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता को, गरीबी को आप दूर कर देना। हे मां लक्ष्मी, मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना और मेरे भाग्य को भी रातों रात प्रबल कर देना, मेरे भाग्य को भी चमका देना। तो इस तरह से प्रार्थना कर लेना, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना और ये लाल बाती का दीपक अपने घर के मंदिर में आप जला देना। तो जैसे ही ये उपाय आप शाम के समय में करेंगे, क्योंकि ये उपाय शाम का है। शाम का समय धन की देवी माता लक्ष्मी का ही होता है, उन्हीं को समर्पित है, क्योंकि शाम के समय में ही माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है। मुख्य द्वार पर भी दीपक इस दिन जरूर जलाए। बिल्कुल आपको यह चीज ध्यान रखनी है। 2 देसी घी के दीपक शाम के समय में मुख्य द्वार पर भी जरूर लगाने हैं। जैसे ही मां लक्ष्मी आएंगी ना, आपके घर में आएंगी और आपके घर को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अगर इस तरह से आप दीपक जलाकर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को कर लेंगे,
हमने आपको पहले ही बताया है कि 11 सितंबर का दिन छोटा मोटा दिन नहीं है। यह बहुत ही बद्धा दिन है, बहुत ही सौभाग्य आपके लिए लेकर आया है। तो इस मौके को बिल्कुल न जाने दें और लाल बत्ती के दीपक इस बार आप जलाएं। इस साल जलाएं, अगले साल तक आपका भाग्य ही चमक जाएगा। मतलब पूरा जीवन आपका ऐसा हो जाएगा कि उसमें कहीं दुख आपको नहीं मिलेंगे। धन की कमी कभी नहीं होगी, आने वाली पीढ़ियां भी फिर सुख देखेंगे। आपने बहुत सारे लोगों के साथ चमत्कार देखे होंगे। कोई व्यक्ति था है ना जिसके पास पैसे की कमी थी और अचानक से वो व्यक्ति धनवान बन जाता है। तो ये मां लक्ष्मी की ही कृपा होती है जो रातों रात अपने भक्तों को धनवान बना देती है, उनके जीवन से कष्टों को दूर कर देती है। क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी व्रत शुरू हो रहे हैं तो पहले ही दिन यह उपाय कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। वरना आप यह उपाय 24 तारीख तक कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत 11 से लेकर 24 तक रहने वाले हैं, 24 सितंबर तक। तो पहले उपाय की बात कर ली, जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के, जिससे कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। और इस दूसरे उपाय को करते हैं तो पैसे की कमी कभी आपके घर में नहीं आएगी। मतलब आज जो आपके घर में निर्धनता है, पैसे की कमी है, गरीबी है आपके घर में, या फिर आपका पैसा बर्बाद बहुत हो रहा है, तो ये समस्याएं बिल्कुल जड्डीडीएच से समाप्त हो जाएंगी। कभी लौटकर आपके घर में फिर निर्धनता नहीं आएगी। हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी ही घर में वास करेंगी, कभी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। तो जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही ध्यान से आपको ये उपाय सुनना है और जिस तरह से बताया जाता है उसी तरह से आपको उपाय करना है। उपाय बहुत जल्दी सफल होगा अगर सही तरीके से आप इस उपाय को सही मुहूर्त पर कर लेते हैं। तो यहां पर आपको लेनी है 4 फूल वाली लौंग, छोटी छोटी कपूर की 2 टिकियां लेनी है, थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है यहां पर थोड़ा सा उपला, जिसे हम कंडा बोलते हैं। अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना बिना उपले के भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी पीतल की कटोरी में या किसी भी बर्तन में आपको सबसे पहले 4 लौंग रखनी है। अगर उपले के ऊपर रख रहे हैं तो उपले के ऊपर पहले उपले को पका लें और फिर उसके ऊपर लौंग रखे। उपला नहीं मिला आपको तो ऐसे ही आप पीतल की कटोरी में 4 लौंग रख लें, 2 कपूर की टिकियां रख लें और थोड़ा सा शुद्ध देसी घी उसके ऊपर से डाल दें। अब इसको जला दें और इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, शौचालय वॉशरूम को छोड़कर बाकी सभी जगह पर आपको ये ध्वनि अपने घर में फैलानी है। इसका धुआं पूरे घर में फैलाना है और मां लक्ष्मी का ध्यान करते जाना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम बोलते बोलते आपको पूरे घर में घूम लेना है, मुख्य द्वार पर भी जाना है। अब ये जो कपूर आप पूरे घर में जला रहे हैं, इसकी धुआं दिखा रहे हैं। लौंग और कपूर का बाद में आपको क्या करना है, ये जो लौंग और कपूर बचाएगा, देखिए कपूर तो जलकर उठ जाएगा, जो लौंग बची होंगी है उसे बाद में किसी पौधे में आपको डाल देना है। और जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे ना, आपके घर में जो भी कारण हो, धन की बर्बादी का, चाहे तो कोई नेगेटिव एनर्जी के घर में किसी की नजर लग गई है ना, उस वजह से पैसा नहीं आ रहा है, किसी ने कुछ करा दिया, वजह से पैसा नहीं आ रहा है, कोई भी कारण आपके घर में हो, कोई वास्तु दोष हो, कुंडली में कोई दोष हो, सभी तरह के दोष दूर होते हैं जब लौंग और कपूर का धुआं आप जलाकर अपने पूरे घर में दिखाते हैं। लौंग बहुत चमत्कारी होती है और इसके उपाय इतने लाभकारी होते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सही तरीके से न उपाय को कर लेता है, आधे से ज्यादा दुख उसके जीवन के दूर हो जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता है। लौंग सेव और सख्ती का स्वरूप होती है, लौंग साधारण नहीं होती है। तो इसलिए लौंग और कपूर का जब उपाय आप करते हैं तो यह बहुत ही चमत्कारी हो जाता है, क्योंकि कपूर तो वैसे भी अपने आप में बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है। तो महालक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है, चाहते हैं कि हमेशा घर में ही महालक्ष्मी वास करे, तो इस उपाय को आप 11 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कभी भी कर लें। धन की वर्षा ऐसे घर में होगी कि कभी भी धन कम नहीं होगा। जितनी ज्यादा बार इस उपाय को कर लेंगे उतना उत्तम होगा। ज्यादा बार न कर पाए तो कोशिश करें, एक बार तो इस उपाय को आप जरूर ऐसे करें। चलिए बात कर लेते हैं हम अपने लास्ट उपाय की। तो लास्ट उपाय करने से मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है और उनकी कृपा बरसती रहती है। साथ ही साथ कोई मनोकामना है उससे भी मां लक्ष्मी पूरा कर देती है। आपको क्या करना है, हल्दी से एक स्वस्थ बनाना है अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना। और उस स्वास्थ्य की पूजा आपको महालक्ष्मी व्रत जब तक है, यानी 24 तारीख तक, तब तक प्रतिदिन आरती उसकी स्वास्थ्य की करनी है, आपको पूजा उसकी करनी है। धूप दीप दिखानी है। तो स्वास्थ्य साधारण नहीं होता है, मंगल का प्रतीक होता है, भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि गणेश भगवान की कृपा जिसे मिल जाए उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आता है, हमेशा धन की वर्षा घर में होती है।
जब स्वास्थ्य आप अपने घर के मंदिर में बनाते हैं और उसका पूजन करते हैं। कोशिश करें कि स्वास्थ्य जरूर ऐसे घर के मंदिर में बनाए पूजा करे और फिर देखे मां लक्ष्मी कैसे आपको कृपा देते हैं। तो बिल्कुल सही, यह उपाय भी आप करें। 24 तारीख तक कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।